हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कि आपका क्लास 10 का हिंदी माध्यम का स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपको बहुत सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दूरी सूत्र, ठीक है ना। ये निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें हमारा दूरी सूत्र पहला टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी सवाल आते हैं, एक सवाल तो हर साल आता ही आता है, यहाँ से भी, है ना। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस टाइप के सवाल यहाँ से आता है। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे बेसिक से करेंगे और शुरू का एक दो सवाल जो होगा काफी आसान सवाल होगा, उसके बाद थोड़ा सा और वेराइटी ऑफ सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला सवाल हमारे पास, है ना। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है। उसको पहला सवाल को देखने से पहले यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दो तरीका से फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो पहला तरीका, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड दिया गया पी क्यू, ठीक है ना। एक बिंदु है पी और दूसरा बिंदु है क्यू, और दोनों के बीच जो रेखाखंड है ना, यानी लाइन सेगमेंट, वो क्या है, पी क्यू है। तो पी बिंदु को मैंने क्या बोला, x1, y1, क्यू बिंदु को मैंने दिया है नाम x2, y2, ठीक है ना। अब अगर हमें मान लीजिए पी क्यू निकालना होगा तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास यही फॉर्मूला अगर मूल बिंदु से निकालना है, मूल बिंदु कहने का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, है ना। मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। मान लीजिए आपके पास मूल बिंदु है O और जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। और एक बिंदु आपके पास यहाँ पे दिया गया है P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया x, y। और अगर आपका O से लेकर P यानी OP का दूरी निकालना रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट में भी रहेगा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा क्यों, x माइनस 0 करेंगे तो भी x ही रह जाएगा, y माइनस 0 करेंगे तो भी y ही रह जाएगा। यानी सीधा सीधा पे OQ का जो OP का जो मान होगा, OP का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग यहाँ पे देख लिए दो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला को दो तरीका से बल्कि लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट x1, y1 था, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो था 0,0 था, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो टर्म है x1 वाला डायरेक्ट गायब हो गया, उसी प्रकार y1 वाला जो टर्म है डायरेक्ट गायब हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु, ये क्या है आपका मूल बिंदु, यानी ओरिजिन से अगर किसी भी बिंदु का दूरी निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या यूज करने वाले हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपका कोई दो बिंदु दिया है तो दो बिंदु के बीच का भी दूरी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके इसके आधार पे हम लोग कुछ बड़े न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। उदाहरण के तौर पर इसी को हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि बिंदुओं के युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। हमारे पास दो बिंदु है, पहला बिंदु क्या है -5,7, जबकि दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है -1,3, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपका पहला बिंदु A हो गया और दूसरा बिंदु B हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या दिया है, x1 का मान दिया है -5, और y1 का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो x2 का मान कितना दिया हुआ है, -1, जबकि y2 का मान कितना दिया गया है, आपका 3 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको
हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए इसका नाम मैंने ए दिया हुआ है, इसका नाम मैंने बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक है ना, सबसे पहले हल लिखने वाले हैं। और हल के बाद यहाँ पे जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या दिया गया है, जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसी को यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है ना। जो दिया उसी को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास मान दिया गया है, x1 का मान कितना दिया गया है, -5, जबकि y1 का मान कितना दिया गया है, 7, x2 का मान कितना दिया गया, -1, ठीक है ना, और y2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x2 का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, x2 का मान दिया है -1, तो लिखेंगे -1। x1 का मान कितना दिया है, -5, माइनस फॉर्मूला वाला हो गया, और -5 इन दोनों का स्क्वायर साथ में, प्लस y2 - y1, y2 का मान देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, 3, जबकि y1 का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो लिखेंगे 3 - 7 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट रहेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हमारे पास दिया गया है, ये देखिए हमारे पास दिया है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो लिखेंगे -1 और प्लस में हो गया 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 3 - 7 यानी कि माइनस का 4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -4 का भी स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 16, या एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए, -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो लिखेंगे 16। -4 का भी स्क्वायर कितना होगा, 16, तो हो गया 16 + 16। तो इसी को लिख सकते 2 × 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है 16 कितना 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 × 16। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 4 × 4 ऐसा लिख सकते हैं 16 को, है ना। तो हो गया 4 × 4। अब देखिए 2 बार यहाँ पे है 4, तो 1 बार बाहर आ जाएगा और 2 अंदर में ही रह जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे बोलना चाहें तो मात्रक भी दे सकते हैं। मात्रक कहने का मतलब क्या, अगर मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके स्क्रीन में अगला सवाल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगला सवाल आप देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास दिया गया है कि बिंदुओं, ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया, ये भी आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, एग्जाम्पल 2 हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, 2 बिंदु दिया गया, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, x1 y1 का मान दिया गया है, यहाँ पे x2 y2 का मान दिया गया है, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज करूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, तो x2 - x1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -a और -a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या -b और -b यहाँ पे करेंगे, तो ये हो गया -b और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 - x1, x2 का वैल्यू -a, x1 का वैल्यू a, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, -b, और y1 का वैल्यू कितना है, b, तो लिखेंगे -b - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। -a और -a कितना हो गया, -2a, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर, -b तो कितना हो गया, -2b, तो लिखेंगे -2b का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो -2 × -2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो लिखेंगे 4, और a × a कितना हो गया, a का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से -2 × -2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो लिखेंगे 4, और b × b कितना हो गया, तो b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 आपके पास कॉमन है, दोनों जगह पे है ना,
कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 4a² प्लस 4 दो जगह पे लिखा गया है, तो दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन लेंगे तो 4 हो गया बाहर, और अंदर में क्या बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, a² प्लस b² बचा हुआ है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर कितना बचा हुआ है, a² प्लस b² बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को तोड़ के भी लिख सकते हैं आप, √4 और फिर √ क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। a² प्लस b² भी लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, √ में a² प्लस b², तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं हिंदी माध्यम के लिए, है ना, हिंदी मीडियम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए दूरी सूत्र होता है, जो कि आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो का, इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। और मैं एक पार्ट में कभी भी डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ कि मतलब यहाँ पे एक पार्ट अगर बनाएंगे ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पार्ट पार्ट करके यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2 सवाल जो मैंने अभी आपको बताया, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये सवाल काफी आसान है, ठीक है दोस्तों। तो 2 सवाल हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर आपके पास, ये आपका स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आज के लिए आपका तीसरा सवाल यहाँ सामने में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तीसरा सवाल को भी पढ़ लेते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है हमसे कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं a एवं b से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या, बराबर दूरी पे हो, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे हो। तो हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपका a बिंदु है, a बिंदु यहाँ पे है, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6,5। अब मान लीजिए आपके पास b बिंदु यहाँ पे है, अब b कितना दिया हुआ, -4,3 दिया हुआ है। तो इसको फिलहाल हम लोग क्या मान लेंगे, x1, y1 मान लीजिए, और x2 हम लोग x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास रेखाखंड AB हो गया। और क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर हमेशा याद रखेंगे कि y अक्ष पर x 0 होगा। तो मान लीजिए कि बिंदु P है यहाँ पे, तो y अक्ष पे x हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है ना। y अक्ष पे x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप इसे चाहे तो नोट पॉइंट करके भी ध्यान में रख सकते हैं ना। अगर y अक्ष आपसे यहाँ पे पूछा गया, y अक्षर पूछा गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0, जो भी यहाँ पे रहेगा 0, y हो जाएगा। y अक्ष पे क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बिंदु हो गया। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बराबर दूरी पे है। क्वेश्चन में बोला गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो a और b से बराबर दूरी पे है। मतलब बिंदु अगर हमारे पास P है तो a से भी उतना ही दूरी पे होगा और b से भी उतना ही दूरी पे होगा। मतलब प्रश्नानुसार कहेंगे तो AP बराबर BP हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AP बराबर BP, या इसी को हम लोग कह सकते हैं AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अगर AP BP के बराबर है तो AP का स्क्वायर BP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, तो AP अगर देखेंगे आप ध्यान से, AP कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, है ना। AP आपका कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक AP है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पहले AP का निकालते हैं। तो AP निकालेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो 2 बिंदु हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, हम लोग 6 - 0 या 0 - 6 भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 0 - 6 का स्क्वायर, यहाँ से 0 - 6 का स्क्वायर, प्लस y - 5 का स्क्वायर। तो लिखेंगे y - 5 का स्क्वायर बराबर, आपको BP का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको देखिए BP यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -4
माइनस 0 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं 0 माइनस 4, तो हो गया 0 माइनस, अब माइनस फॉर्मूला में भी है तो लिखेंगे माइनस फॉर्मूला में भी, ये हो गया आपका 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगला स्टेप में यहाँ पे आ जाइए, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो गया 36। यहाँ पे देखिए y माइनस 5 का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर है ना, a क्या है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू वाई इंटू 5 है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस में 4, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आप देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, y स्क्वायर का वैल्यू हो गया कैंसिल, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, और माइनस में है तो माइनस भी लिखेंगे तो माइनस 10y हो गया, और 36 प्लस 25 ऐड कर देंगे आप तो हो जाएगा 61। यहाँ पे देखिए माइनस 2 इंटू 3 है तो माइनस 6 हो गया, y भी यहाँ पे तो लिखेंगे माइनस 6y प्लस 16 और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होगा 25 हो गया। अब आगे स्टेप में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 61 है लिखेंगे 61, ठीक है ना, यहाँ पे 25 है प्लस में तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में हो गया 25, यहाँ पे कितना माइनस 6y तो लिखेंगे माइनस 6y, यहाँ पे कितना माइनस में है ना 10y तो इधर पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10y, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। आइए हम लोग आगे स्टेप बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास 61 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इक्वल टू 10y माइनस 6y करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, यानी जो y का वैल्यू आपका आ रहा है वो 36, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, 9 बार में कट गया, मतलब y का जो वैल्यू आपका है 9 आ गया, ठीक है ना, y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अतः तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे अतः p 0, y बराबर 0,9 है ना, ये आपका वांछित बिंदु हो गया। वांछित बिंदु कहने का मतलब क्या होता है कि जो बिंदु हमें चाहिए होता है ना, जो बिंदु हमें चाहिए होता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं वांछित बिंदु, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, वांछित बिंदु का मतलब क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये सवाल काफी आसान है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक सवाल इसी प्रकार से और कर लेते हैं यहाँ पे। अब बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहेंगे, आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का। मान लीजिए आपके पास इसी प्रकार बोल देगा, इसी प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन बोल दिया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा आपसे बोल दिया जाए एक्स अक्ष पर, मैंने अभी वाई का बताया हुआ है, अभी एक्स का बता दे रहा हूं, तो एक्स अक्ष पर वाई नहीं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, है ना, वह बिंदु ज्ञात करें जो मान लीजिए 2 पॉइंट आपके पास हो सकता है, दिया हुआ रह सकता है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या 2 माइनस कुछ भी पॉइंट हो सकता है, कुछ भी बिंदु हो सकता है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 2 माइनस 5 और एक बिंदु को मान लेता हूँ माइनस 2,9 है ना, तो लिख सकते हैं इतने कोमा से क्या है समदूरस्थ हैं, है ना, क्या है समदूरस्थ हैं, लिखेंगे समदूरस्थ हैं मतलब कि बराबर दूरी पे हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या है बराबर दूरी पर हैं। ये सवाल हो सकता है आपको दे दिया गया। तो पिछले सवाल में आपने देखा, तीसरे सवाल में कि y अक्ष पर बिंदु निकालना था, अब हमें क्या निकालना है
एक्स अक्ष पे निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पे y जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पे कौन सा जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा। y अक्ष में x जीरो होता था, तो x अक्ष में कौन जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा। और देख लीजिए आपके पास जो दो बिंदु दिया गया है यहाँ पे -2,5, इसको आप x1 मान सकते हैं, इसको आप y1 मान सकते हैं। और दूसरा बिंदु दिया गया आपके पास -2,9, तो यहाँ पे लिखेंगे -2,9, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप x2 मान सकते हैं, इसको आप y2 मान सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ तक जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं काफी आसान है, ठीक है ना। यहाँ तक जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं काफी आसान है। और अब तक हम लोग जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है काफी आसान है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, वही स्टेप हम लोग को यहाँ पे भी दोहराना है। एक्स अक्ष के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी वाई अक्ष के लिए हम लोग को पता चल ही चुका है। तो एक्स अक्ष पे कौन सा जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एपी बराबर बीपी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब ये अगर बिंदु हम लोग मानेंगे तो ये बिंदु यहां से भी और ये बिंदु यहां से भी, मतलब P बिंदु A से भी और P बिंदु B से भी बराबर दूरी पे है, तो हम लोग कह सकते हैं AP बराबर BP, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, हल में आपको लिखना पड़ेगा, हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रश्नानुसार, है ना, लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। तो क्या लिखना पड़ेगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, है ना। AP बराबर क्या हो गया, BP। तो इसलिए कह सकते हैं कि AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर हो जाएगा। जितना AP है उतना ही बीपी भी है, तो एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एपी का स्क्वायर निकाल देंगे। तो एपी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, -2 को x करेंगे या x को -2 करेंगे, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर प्लस 0 को क्या करेंगे -5, तो लिखेंगे 0 - 5 का स्क्वायर। अब हमें बीपी निकालना है, तो बीपी कैसे निकालेंगे, आपका बीपी यहाँ पे है, तो x माइनस -2 करेंगे, तो x माइनस -2 इसका स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे 0 - 9, तो ये हो गया आपका 0 - 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आगे स्टेप में आ जाइए, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि x + 2 का स्क्वायर हो गया। ये -5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25 हो गया। x माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो x + 2 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, x + 2 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया -9 इंटू -9, तो कितना हो गया 81 हो गया। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमारे पास जो बिंदु दिया गया था ये बिंदु हमने गलत लिख दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो बिंदु आपके पास है 2,-5 है ना, ये बिंदु जो दिया गया था क्वेश्चन में 2,-5 है, हम लोग 2,-5 लिखना होगा, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ये 2,-5 हो जाएगा, है ना। 2,-5 ये वाला वैल्यू हो जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया था। तो आप x -2 करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस नहीं प्लस में ही है ना, ये आपका प्लस में है, यानी x -2 हो गया, यहाँ पे माइनस ही रहने वाला है, ये वैल्यू आपका माइनस रहने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे x -2 ही रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे ठीक ही है। तो x -2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर -2ab, तो हो गया 4x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस कितना हो गया 25। यहाँ पे x का स्क्वायर, तो लिखेंगे x का स्क्वायर 2ab, तो 2 यानी 2 × 2 4 हो गया, तो 4x प्लस b का स्क्वायर यानी 4 प्लस कितना हो गया 81, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया आपका माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, या ऐसे लिख देते हैं -4x यहाँ पे है, यहाँ पे 4x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 81 है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 क्या लिखेंगे हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में, तो -4x और -4x कितना हो गया -8x हो गया, है ना। ये कितना हो गया -8x हो गया। अब लोग अगले स्टेप में यहाँ पे आते हैं, है ना। अगला स्टेप हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़ेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा 11 में 5 चला गया 6 हो गया, और 8 में 2 मतलब 7 बचा हुआ है, 7 में 2 चला गया तो 5 हो गया।
अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x का जो वैल्यू आएगा 56 डिवाइडेड बाई -8 मल्टीप्लाई में है तो -8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 7 बार में, मतलब x का जो वैल्यू आया कितना आया, -7 आ गया। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना हो गया, 7 आ गया। तो लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः, एक लाइन लिखना पड़ेगा, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट का मतलब क्या होता है, जो बिंदु आपको चाहिए होगा, है ना। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु यानी रिक्वायर्ड पॉइंट, अतः अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, -7,0 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -7,0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या मान के रखा था कि जो बिंदु ए और बी दोनों के बीच में है वो मैंने P मान लिया था, और P का जो निर्देशांक आपके पास है, कोऑर्डिनेट है x,0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, जो कि 2,-5 एवं -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पे है। तो मैंने बराबर दूरी पे मान लिया। तो हमें यहाँ पे कौन सा बिंदु, x का मान पहले निकालना था, x का मान मैंने निकाल दिया। तो x का मान कितना हो गया, -7, तो P बिंदु कितना हो जाएगा, -7,0। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, -7,0। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल 4 के 4 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने इस सीरीज का पहला वीडियो जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है ना। तो इस वीडियो के बाद हम लोग अगला वीडियो भी लाएंगे, इसी पे दूसरा पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे कि और किस किस प्रकार से सवाल इसमें आ सकते हैं, है ना। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या हिंदी मीडियम का कोई भी अगर आपका स्टेट बोर्ड होगा, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, दूरी सूत्र, है ना। आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र से किस प्रकार के सवाल आते हैं वो हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 का 4 सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी प्रकार का सवाल को अगले पार्ट में भी करेंगे और अलग अलग प्रकार के सवाल हम लोग हल करेंगे। इसी फॉर्मूला के आधार पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपके अपने चैनल का नाम क्या है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है ना, जहां पे मैं आपके लिए बराबर बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आता हूं, प्रैक्टिस कराते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से एक और बेहतरीन और नए वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।